આપું છું અને વેલકમ કરું છું. પણ મારો એક પ્રશ્ન છે કે કાર્યો કરીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ એવા પણ હશે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ભાગરૂપે રજૂઆતો સાંભળવા માટે જ છે. આપના વાંધાઓ રજૂ કરો. અમારી વારંવારની આગ્રહભરી વિનંતી છે. આપ गुजरात के बाड़ा गांव में एक कंपनी के स्थापित होने को लेकर काफी विरोध चल रहा है और इस विरोध के अंदर गुजरात के कच्छ के 20 गांव के लाखों लोग जुड़ चुके हैं और लाखों लोग GHCL जो नामक गुजरात हैवी केमिकल्स नामक जो कंपनी है उसका विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है और क्यों लगातार एक महीने से ये विरोध जारी है, यहाँ के ग्रामीणों से हम पूछते हैं। मांडवी गांव के बाड़ा गांव में हम हैं अभी। यहाँ विरोध क्यों चल रहा है, ये कौन सा प्लांट आ रहा है और विरोध क्यों? अच्छा जी, GHCL कंपनी का प्लांट आ रहा है और विरोध क्यों, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग पॉल्यूशन करती है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक प्लांट तो सूत्रापाड़ा में है जहां पॉल्यूशन बोर्ड ही उन्हें कितनी सारी नोटिस दे चुका है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये गांव में इतनी मतलब मानव लोग रहने वाले हैं, उसके करीब में ये प्लांट। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, विपश्यना का नाम तो कई सुनने वालों ने सुना ही होगा। तो यहाँ तो कई लोग मतलब पिछले 30-32 सालों में करीबन 1.25 लाख लोग यहाँ आकर साधना कर चुके हैं। तो ऐसे स्थान को नष्ट कर रहे हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है अनुराग दालमिया, उन्होंने तो बड़े अच्छे अच्छे ट्वीट और लिंक्डइन पे मैसेजेस रखते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ कंपनी क्या कर रही है? और उससे भी ज़्यादा आक्रोश भरी बात यह है कि जो सरकारी अफसर हमारे खींचे में से उनकी तनख्वाह जाती है, वो हमें कितना अन्याय कर रहे हैं। कहिए आप इसके लिए लक्ष्मण भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये जन सुनवाई हो रही है और जन सुनवाई के बाद में लगातार ग्रामीणों का विरोध जारी है। कितने गांव के लोग हैं और विरोध किस लिए? मैं लक्ष्मण गढ़वी चारण प्रजाति से आता हूँ। सत्य बोलना हमारी एक खासियत है। आज 21 गांव ये कंपनी के बफर जोन में है, लेकिन लाखों लोग पूरे कच्छ से और गुजरात से यहाँ जुड़ चुके हैं। यहाँ एक तमाशा हो रहा है। जो हमारे अधिकारी है, प्रांत अधिकारी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्री, वो लोगों की नहीं सुन रहे हैं। गुजरात प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी बारमेड़ा जी, मैं नाम लेके ब्लेम करता हूँ, प्रजा को नहीं लेकिन एक कंपनी की फेवर में बोल रहे हैं। हम प्रजाजन, कच्छ की नहीं पूरे गुजरात की प्रजा यहाँ जुट चुकी है। लाखों लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी हमें प्रजा को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये बाड़ा गांव है, बाड़ा गांव की करीबन 200 मीटर दूर ये कंपनी का जहरी केमिकल का प्लांट डालने के लिए ये कंपनी पुलिस का बल प्रयोग करवा रही है। प्रदूषण विभाग उससे मिल चुका है, लेकिन हम खेद के साथ कहते हैं हमारे प्रांत अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। शायद प्रजा का आवाज दबा दिया जा रहा है और ऐसी कंपनियों को शायद आगे करके पूरे कच्छ को डस्टबिन यानी कचरा बनाने की जो एक साजिश हो रही है। लेकिन एक बात सुनिए, कच्छ और गुजरात की प्रजा जाग चुकी है। हम कच्छ को कभी डस्टबिन नहीं बनने देंगे। क्यों कि केंद्र में माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी कच्छ को नर्मदा दे रहे हैं। नर्मदा मैया कच्छ के एक एक गांव में आ चुकी है। इसलिए हमें ये जहरी केमिकल के प्लांट नहीं चाहिए।
आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक तपस्या केंद्र है यहाँ पर, अनुमन बहुत फेमस इंटरनेशनल तपस्या केंद्र है, तो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं उसको ये भी प्रभावित हो सकता है इस प्लांट के आने के बाद। विपश्यना केंद्र जो है वो शांति के लिए बनाया गया है क्या? सॉरी, हाँ। मैंने भी वहाँ पे मेडिटेशन कोर्स बहुत सारे किए हुए हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो एक शांति पूर्वक अनुभव होता है और यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो मानसिक जो भी द्वेष और क्लेश निकल जाता है और बहुत ही साधना जो है वो बहुत ही अमूल्य है और हम इसको और कैसे प्रभावित कर सके या और कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकें, उसकी जगह पे अगर ये कंपनी आती है तो अगर रोजगारी की बात करें तो रोजगारी की यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। खेतीबाड़ी है यहाँ पे, सब सरबर है, सबको पानी चाहिए। वो पानी का अगर व्यवस्था अगर मोदी जी कर देते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि रोजगारी की वजह से ये लोग यहाँ पे कंपनी को आने देंगे। और दूसरा, कंपनी अगर आती है तो जरूरी नहीं है कि प्रगति ही होती है। यहाँ पे दूसरे भी अलग अलग चीज उसमें प्रभावित होती है। जैसे दारू है, वो मजदूरों को दारू भी पिलाया जाता है। यहाँ के दूसरे लोग आते हैं, अफसर आते हैं, बाहर के लोग आएंगे तो ये प्रभावित यहाँ के लोग भी होंगे और यहाँ के जो जुआन लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो ये सब शांतिपूर्वक नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो कलेक्टर साहब और जो मीटिंग लेके बैठे हुए हैं उसमें से मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो किसके साथ और किसके विरोध में है। अभी हम तो विरोध कर ही रहे हैं और हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम खड़े रहेंगे। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ प्रोफेशनल से और मैं अपना धंधा छोड़ के आया हूँ और जब तक ये चलेगा तब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहने का ठान के आया हूँ। आप विपश्यना केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं साधना के लिए। यहाँ अनुमन बहुत फेमस इंटरनेशनल ये आपकी संस्था है, तो यहाँ जो लोग आते हैं साधना करने के लिए, लेकिन अब जो यहाँ पर अगर प्लांट आ रहा है तो क्या आप देख रही हैं कि किस तरीके से तपस्या में और साधना में जिस तरीके से आपको लग रहा है कि ये प्लांट नहीं आना चाहिए? मेरा खुद का ही अनुभव है, जब राजकोट के केंद्र में वहाँ आसपास जो जीआईडीसी का वो हो गया, उसकी वजह से वहाँ मैं जब साधना करने गई थी तो मुझको खुद को ही उस पॉल्यूशन की वजह से सर्दी, कफ वो सब हो गया था और वो मैं साधना नहीं कर पा रही थी। जब यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है और इतनी शांति है और ये पूरे गांव में एक साइड में है, तो ये साधना में विक्षेपित करेगा। और हम तो कहते हैं कि ये भारत की पुरानी साधना आज बच्चों को भी आगे जाकर बहुत ही ज़रूरत में पड़ने वाली है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए, यहाँ शांति के लिए बच्चे जब युवान होंगे तब हमारे यहाँ सेंटर पे अभी हम देख रहे हैं कि कितने युवान आ ही रहे हैं। हम अभी दूसरे गांव वाले से बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो गुजरात हैवी केमिकल्स प्लांट है उसमें कौन कौन से केमिकल बनाए जाने हैं, आप ग्रामीणों को जानकारी दी गई है और ग्रामीणों के साथ कुछ चीज़ें साझा की गई है कि इस प्रकार से इतना इलाका जो जीव सृष्टि है, जो यहाँ के आसपास के जो पर्यावरण है वो इससे प्रभावित होने वाला है? सर, मैं बाड़ा गांव से ही हूँ और ये जो कंपनी है वो सोडा एस बनाने वाली है। तो सोडा एस के बारे में हमारे को वैसे तो कुछ नॉलेज है नहीं। हमारे यहाँ मेरा जो बाड़ा गांव में पशुपालन और खेती से हम जुड़े हुए हैं और हमारे को जब नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे जो नर्मदा का कैनाल भेजा तो हम तो खुश हो गए थे कि अभी तो हमारे लिए कैनाल आ रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा था। हमारे को बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ तो कोई कंपनी आ रही है और वो हम तो मतलब खेती से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमारे को ये सब इतना तो नॉलेज नहीं रहता है कि इसमें क्या बनेगा, क्या केमिकल रहेगा, कि क्या इसमें रहेगा। लेकिन जो भी उसने रिपोर्ट दिया हुआ है ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जितने कंसल्ट है, मतलब हमने उससे पूछे कि भाई इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमको मालूम पड़ा तो ये तो हमारे लिए जहर ही उगल रहा है। तो इसके लिए हम सब विरोध कर रहे हैं, हमारे गाँव के लोग। विरोध लगातार जारी है गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड की। आप युवा है, आप चाहते हैं कि गांव में ये केमिकल्स का जो प्लांट आए, और बात कही जा रही है कि नर्मदा है आसपास ही और खेतीबाड़ी भी प्रभावित होने वाली है इससे, और जो
पर्यावरण जो प्रदूषित होने वाला है वो भी बात कहीं ना कहीं गांव वालों के जरिए की जा रही है। तो आप क्या मानते हैं युवा के तौर पे? सर हमारा तो यही मानना है कि देखिए बेरोजगारी अभी ज़्यादा है, वो उससे कम हो सकता है लेकिन इस तरीके से नहीं। यहाँ दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, खेती बाड़ी है, पशुपालन, वो सब इससे प्रभावित हो जाएगा और ऐसा होगा कि मतलब कोई रहने के लायक नहीं रहेगा, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाए। दूसरा है यहाँ पे विपश्यना केंद्र, एक छोटी से छोटी आवाज़ भी वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। इसके प्लांट में तो इतनी आवाज़ होगी, इतना केमिकल होगा, इतना प्रदूषण होगा, उससे ये चीज़ें मतलब होती है कि भाई ये इस जगह के लिए बनी हुई नहीं है। और जहाँ पे ये मतलब कोस्टल नज़दीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उससे मतलब ऐसा ही होता है कि ये प्लांट इस जगह के लिए बना ही नहीं। दूसरी जगहें बहुत सारी हैं, मतलब कच्छ में उधर रण साइड है, उधर जाओ, दूसरी जगह हैं उधर जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से रोजगारी मिल जाएगी तो मतलब यहाँ सब इतना ही विकास हो जाएगा, मतलब पूरा माहौल ही बदल जाएगा। ये पूरा अलग चीज़ है यहाँ पे। तो दूसरी बहुत जगह हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ये प्लांट आए, हम इसका भरपूर से विरोध ही करते हैं। थैंक यू। और बात करी जाए तो जो जनसुनवाई लगातार हो रही है और रद्द हो रही है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपके आरोप हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है वो गांव वालों के साथ नहीं है। सर वो तो देख ही रहे हैं कितनी देर से कि कोई मतलब एक ही तबके के जो इसके साथ है उन्हीं को बोलने के लिए दिया जा रहा है, दूसरे वो सुन रहे हैं। तो मतलब वो एक मैडम है, वो उनसे प्रूफ मांग रही है कि भाई इसका एक प्रूफ दीजिए, तो वो कोई देने को तैयार ना ही। एक हमारे गढ़वी भाई है, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास मोबाइल में कुछ चीज़ें हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो ऑन स्क्रीन आने नहीं दे रहे हैं उन सबको। तो इतना है कि मतलब जहाँ के जो सरकारी अफसर भी हैं वो भी कंपनी के साथ ही है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि भाई कोई जनता के साथ कोई है ऐसा। तो ये थे गुजरात के बाड़ा गांव के लोग जो कह रहे हैं कि इस कंपनी से आने के बाद जिस तरीके से आसपास का इलाका प्रभावित होगा, आसपास के इलाके का जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित होगा और जो कंपनी से जो प्रदूषण होगा उससे कहीं ना कहीं गांव वालों को नुकसान होना है। जो गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड जो नामक कंपनी है वो बाड़ा गांव में अपना प्लांट स्थापित करना चाहती है, लेकिन आसपास के 20 गांव के लाखों लोगों का इसके ऊपर लगातार विरोध जारी है और लगातार इसकी जनसुनवाई हो रही है, लेकिन कोई भी फैसला जो गांव वालों के फेवर में नहीं लिया जा रहा है, ऐसा गांव वालों का आरोप है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार क्या कदम उठाती है वो भी देखना जरूरी है, लेकिन अभी तो फिलहाल कच्छ के 20 गांव के लाखों लोगों का विरोध है। वो GHCL जो गुजरात हैवी केमिकल्स नामक लिमिटेड जो नामक कंपनी है उसके ऊपर लगातार विरोध जारी है।